जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। नवजात शिशु का रूप धारण करके वो कमल के फूल पर कहीं स्वच्छ स्थल पर प्रकट होते हैं। वहां से कोई दंपत्ति जो निसंतान होते हैं वो उठा ले जाते हैं और फिर परमात्मा कोई अन्न आहार नहीं करते हैं बालक रूप में। फिर उनके परवरिश, उनके बाल्यपन की आहार यानी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वह शिशु रूप में प्रकट परमात्मा के परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। और 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी ने वह लीला की थी कि जब वो आए थे, वो 25 दिन के हो गए थे, उन्होंने कोई दुग्ध आहार नहीं किया था। तब अभी बताते हैं ये कहानी, आगे बताएंगे आपको। पहले जो प्रसंग चल रहा था कि नीरू और नीमा परमात्मा को ले आए और कोई कह रहा ये ब्रह्मा है, कोई कहे विष्णु जी का अवतार है, कोई कहे शिव जी का अवतार है, ये तो कोई कहे में तो देवता नजर आता है। देवता कहते हैं ये तो कोई और परम शक्ति है, आकाश से वो डिस्कस कर रही है। अब उसके विषय में गरीबदास साहिब जी ने जो परमात्मा की लीला को परमेश्वर कबीर जी द्वारा प्राप्त दिव्य दृष्टि से असंख्यों वर्ष पहले का भी ज्ञान दिया, संख्यों वर्ष पहले का, युगों पहले का भी, और हमारी उत्पत्ति जन्म का भी ज्ञान दिया। तो परमेश्वर के प्रकट होने का भी 600 वर्ष पहले जो कैसे आए थे, फिर क्या लीला हुई थी, क्या बताते हैं। जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं अवगत पुरुष अलेख। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाऊं मैं। गरीबदास जी कहते हैं उस परमात्मा के ऊपर बलिहारी हूं, नौछावर हो जाऊं मैं, जिस निशान मोल ज्ञान और एक दास बनकर, एक जुल्हा बनकर, एक गरीब इंसान बनकर अपने एक सभ्य नागरिक की तरह हर तरह की जो क्वालिटी एक भक्त या अच्छे नागरिक में होनी चाहिए, और एक अच्छे भक्त में हो, दास में हो, गुरु का दास जो बने, शिष्य बने, और एक पूर्ण संत में जो क्वालिटी होती है, जो गुण होते हैं, उन सभी को परमात्मा ने स्वयं ही पूर्ति करके दिखाया कि यदि तुमने भगवान चाहिए तो जैसे मालिक ने एक उदाहरण पेश किया, एक सैंपल पेश किया, एक गरीब के घर जन्म दिखाया, जन्म नहीं हुआ उनका, एक बिल्कुल निहायत गरीब जुल्हे, जैसे वो नीरू नीमा जुल्हे क्यों कहवाए, जुल्हे क्यों कहलाए, उनके पास पहले तो जो पूजा का पैसा आता था उससे वो अपना निर्वाह करते थे, और फिर वो पूजा का पैसा आना बंद हो गया क्योंकि हिंदू रहे नहीं, शिव कथा वो कर नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने जुल्हे का काम शुरू कर दिया, क्योंकि सस्ते में शुरू हो जाता, 4 लठ गाडे और धागा पूरा और काम शुरू हो गया, वो खड्डी बना लिया करते थे। तो जिस कारण से कई वर्ष काम करते करते हो गए वो जुल्हा पक गए, नाम को जुल्हा कहलाने लगे। और फिर परमात्मा भी अपने लीला करते थे, माता पिता तो वो नहीं थे, वो तो वैसे मुंह को मिले थे, फिर भी अपने माता पिता के व्यवसाय में एक नेक संतान ने खूब मदद करनी चाहिए। ये पढ़ाई वाली बीमारी तो ईव लागी कि पढ़ाई का उद्देश्य मनी मेक हो गया हमारा, और पहले ये नहीं थी, पहले संतान का उद्देश्य अपने माता पिता पूर्वज के उस व्यवसाय में ही सहयोग देना होता था।
और फिर इसको आगे चल के आप करते रहते थे। और वो ऐसे हम 4 युग बिताए और तब भी हमारा बढ़िया गुजारा होता था। लेकिन अब ये शिक्षा मालिक ने दिलवानी थी हमारे को, और इस शिक्षा ने हमारे ऊपर बिजली गिर दी, हम बेईमान बना दिए और हर तरह से पता नहीं के ये बना लूं वो बना लूं, और जो काम करना है उसको भूल गए। तो इसलिए हम 4 अक्षर किसी लैंग्वेज के समझ कर नो सोचा पता नहीं क्या बन गया, अंग्रेजी सीख लिया तो अंग्रेजी में बोल लगा नो टीटी पाक जाएगा। अरे भाषा है तो सिंपल बोल ले, आम आदमी बतला ले, इस तरह बात कर ले, हर से अंग्रेजी में बोल ले, अपना विचारों को दूसरे तक पहुंचाना। फिर हम बड़े प्रभावित होते हैं, बड़ा विद्वान है। पहले संस्कृत बोलने वाले से हम प्रभावित होते थे, ये गच्छामी गच्छामी कर देते, उसके मुंह का नहीं देखे जाते, कुछ समझ में आती नहीं, हनु कहते वाह भाई वाह बड़ा विद्वान है। ऐसे वर्तमान में 2-4 संस्कृत के सेंटेंस बोल देता है, तो कति एजुकेटेड पर्सन है, कोई बात हुई है। वही भाषा है, हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में लोकल लैंग्वेज में बात करा, वही वो लैंग्वेज है। जिसने अध्यात्म ज्ञान नहीं और भगवान का डर नहीं, वो एकान्य का आदमी नहीं, चाहे सारी लैंग्वेज जानता हो। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने वो एक अच्छे संतान वाली भी लीला करके दिखाई और एक परम संत की भूमिका निभाई, पूरा अध्यात्म ज्ञान को अपना अमृतवाणी में खोल खोल कर बता दिया। 600 वर्ष पहले भगवान बताया करते, आज हमारे सदग्रंथ उसकी गवाही दे रहे हैं कि ठीक यही ऐसा ही लिखा। तो इससे भी परमात्मा के पहचानने में हमें बहुत सहयोग मिलेगा कि कबीर इज गॉड। जिन वेदों को, पुराणों को, गीता जी को हमारे गुरु ब्राह्मण नहीं जान सके, ऋषि महर्षि नहीं समझ सके, और जिसको हम अनएजुकेटेड कहा करते थे, ये अज्ञानी लोग, ऋषि नकली महर्षि कहा करते हो, तो मूर्ख था, अज्ञानी था, अक्षर ज्ञान नहीं था, इसलिए उठपटांग भाषा बोला करता था, वेदों की निंदा करता था, देवताओं के बारे में गलत बोलता था। आज सारा का सारा जो मालिक ने बोला वही हमारे इन सदग्रंथों में लिखा हुआ विद्यमान है, जिनको हम शिरोधार्य मानते थे। गरीब सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। जीव उदाहरण जगत गुरु यानी पूरे विश्व को ज्ञान देने वाले परमात्मा कहते, हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेवे, सो हम मंत्र दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेवे। कहते हैं हम बैरागी ब्रह्म पदे, हम ही एक संत बनकर और शंकर जी को मिले थे, और इनको हमने मंत्र दे रखा है, तो ये हमारी सेवा माने पूजा करता है। अब जैसे हम देखा ना, भगवान शिव जी किसकी पूजा करता है, हम प्रश्न करा करते नकलियां थे नो करते, भगवान विष्णु की पूजा करता है। और भगवान विष्णु किसकी, बोला शिव जी की। ठीक, हमें कुछ ज्ञान था ही नहीं, हम उनके इन सट्टा में सेट हो जाते थे। अच्छा हाँ बस ठीक है। ये तो एक अपनी एक समांतर शक्ति वाले 3 देवता हैं, इनके विभागों का अंतर है, शक्ति में कोई अंतर नहीं है, लेकिन एक विभाग में ही कुछ ऐसे होते हैं जिससे हम ही मान लेते हैं कि यो अच्छा है, यो ऐसा है। जैसे एक होम मिनिस्टर है और एक सैर सपट्टा मंत्री यानी पर्यटक मंत्री, तो शक्ति में अंतर नहीं है, उसके विभाग में लाभ में अंतर है, इतना फर्क है। और पावर एक जैसी है, एक जैसी डेजिग्नेशन है, एक जैसे एमएलए से वो बने हुए होते हैं। तो ऐसे ही 3 भगवान हैं, रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी मंत्री, सतगुण विभाग के विष्णु जी मंत्री, और तमोगुण विभाग के शिव जी मंत्री। और इनके पिता जो ब्रह्म है, ये इनके फादर हैं। ये 21 ब्रह्मांड में यानी प्रत्येक ब्रह्मांड में एज ए चीफ मिनिस्टर रोल करता है, ये समझ लो। और प्रधानमंत्री फिर सब चीफ मिनिस्टरों से सुप्रीम होता है। ऐसा जानने के लिए फॉर एग्जाम्पल है, तो ये 21 ब्रह्मांड का जो मालिक है ये ब्रह्म है, और इसमें 3 एक विभागीय मंत्री अपने पुत्रों को बनाता है। दुर्गा ब्रह्मा विष्णु महेश जी की माता है। और ऐसे इन असंख्य ब्रह्मांडों में कुल मालिक कबीर देव है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, कबीर जी है। वो स्वयं बालक रूप बनकर धारण करके आए इस अध्यात्म ज्ञान को बताने के लिए। इसलिए वो जगत गुरु शब्द मालिक ने, गरीबदास साहिब जी ने मालिक के लिए बोला है।
अधिक जानकारी के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पवित्र पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान बिल्कुल निशुल्क मंगाएं। अपना नाम, पूरा पता हमें व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 7496801823। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन अब प्रतिदिन सुनिए MH1 श्रद्धा टीवी पर दोपहर 2 से 3 बजे, सारथी टीवी पर शाम 6:30 से 7:30 बजे, साधना टीवी पर शाम 7:30 से 8:30 बजे, ईश्वर टीवी पर रात 8:30 से 9:30 बजे।